अगर मैं कह रहा हूँ आपको झूठ लगता होगा तो भाभी के आंसू भी गवाह। जी भैया जी, हमारा मदद कीजिए भैया। सब लोग जितने पब्लिक हैं, सब लोग भैया जो हमारे कमेंट में जुड़े हैं, लाइक में, हमें मदद कीजिए। हमारे देख बहुत तकलीफ होती है हमें भैया, अपनी गरीबी झेलते हैं। हमारे पहनावों पे मत जाओ भैया लोग, क्योंकि हम पहने अभी वीडियो बनाते हैं, पहनेंगे नहीं, दूसरे के ही कहेंगे फटे पुरान पहने। जो हम रखे रहते अपना छोटा मोटा 100-200 का कपड़ा अपना पहन के, भैया बहुत महंगा नहीं है, ये 200 का साड़ी लाई हूँ सस्ता वाला, मैं ही पहन के अपना बनाती हूँ वीडियो। तो एक से बढ़कर एक से नंबर 1 है तो यू लव मी, आई लव यू, तो यू लव मी, आई लव यू। अखिया कैसे मार रहे हो जी? अखिया मारने के बाद बताएगा। ले गए थे। नहीं, हम नहीं लेके गए थे अखिया वाला। कैसे मारी थी? पहली आंख। आपको मुझे नहीं मारो, भैया को मारो, मुझे सर मारी। कि लड़के ऐसे होते हैं, चिंगम की तरह चबा के फेंक देंगे, किसी दिन काम नहीं आओगी, थूक देंगे। जी जी। तो लड़कियों को समझना चाहिए, जो पढ़ लिख रही हैं, उनको समझदारी से कदम उठाना चाहिए। बाय बाय मिस गुड नाइट, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय मिस गुड नाइट, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, तेरे मेरे नैन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गाना क्यों गा रहा हूँ। मैं गाना इसलिए गा रहा हूँ कि ये ट्रेन की बोगी की सवाल है और ट्रेन की बोगी की मोहब्बत है, और जनरल बोगी होती है, उसी में 2 लव कपल जाते हैं। अब कहाँ से बैठते हैं ये तो इन्हीं को ही मालूम होगा, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो में दिखाया भी है, कई वीडियो में, और मैंने कई बार वीडियो कवरेज किया, लेकिन आज संघर्ष भरी कहानी जानेंगे। मोहब्बत की बात तो दूर थी, थोड़ी मोहब्बत भी रहेगी तो थोड़ी तीखी मिर्ची रहेगी और मीठी मसाला रहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पा मौर्य है भैया। हाँ जी। भैया आपका? राम सुमिरन मौर्य। जी जी। भाभी जी, अभी आपने लव की जो कहानी थी आपकी, बड़ी दिलचस्प से लोग देखे, सराहे, बहुत प्यार दुलार दिए आप लोगों को, और आज भी दे रहे हैं। लाइव के माध्यम से आपने बताया ही, जब मैं आया घर पे आपके, तो आपने बताया कि लाइव में जुड़ते हैं लोग, बहुत प्यार दुलार देते हैं। तो वो प्यार दुलार देख के आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है फील भैया हमें, क्योंकि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दुलार दे रहे हैं हमको, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमको भी बोलते हैं, हम दीदी आपके साथ हैं, भाभी आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ जाओगी, गरीब हो तो क्या, गरीब हो तो क्या, आप मेहनत करो, आगे बढ़ जाओगी। अच्छा, मैं बात करूं ट्रेन की बोगी वाली। ट्रेन की बोगी में प्यार होता है, जनरल की बोगी में, और सुर्खियां बटोरते हुए आप दोनों नजर आती हैं, लेकिन ये कब का प्यार है? सर 2001 का है जी, जो कि मुंबई बीटी से गाड़ी चलती थी पहले, तो अब तो मतलब कुरला से हो गई हैं सारी गाड़ियां। तो दादर से हम लोग बैठे थे और रहते थे अंधेरी, और ये कांदेवली में, मैं अंधेरी में रहता था। तो ट्रेन के डिब्बे में सर मुलाकात होती है, वहीं से आंखें चार होती हैं। मतलब प्यार की शुरुआत मैंने इनको कुछ खिला पिला के और रिझा के इनको, इनकी मम्मी को शुरू किया था सर। तो दर्शक भाई तो हर वीडियो में हमारी लव स्टोरी देख ही लिए हैं, तो थोड़ा सा क्यों ना एक मैं मनोरंजन के लिए गाना सुना दूं। आज के ज़माने का गाना सुनाऊंगा, क्योंकि स्टोरी तो आप सब देख ही रहे हैं। एकठे चुम्मा दैदा हमका तोहराओ चेहरा खिला रही। भैया ये गनवा हम खुद ही लिखे है जी जी, जवन आपका सुनावत ही, तो ई गाँवक भाषा में आपको बतावत ही। एकठे चुम्मा दैदा हमका तोहराओ चेहरा खिला रही, तोहराओ चेहरा खिला रही, होठवक लाली बनी रहे,
एक ठे चुम्मा दई दा हमका तोहरा चेहरा खिला रही। अच्छा, ट्रेन की बोगी की मैं बात करूं, ट्रेन की बोगी में प्यार होता है जी। और आपने इतना सब कुछ इनको पानी पिलाया, बहुत कुछ किया, ये क्या आप आपके जहन में था कि मैं इनसे प्यार कर बैठूंगा या प्यार करने ही लगे थे पहले से? नहीं सर, इन्हें देखते ही मतलब जब पहली नजर में ही देखा था तुरंत मेरे दिल में समा गई थी। समा गई थी दिल में? जी सर। लेकिन आपके अंदर डर भय नहीं था? इनकी माता जी थी वहाँ। डर भय तो पब्लिक का था, इनके माता का था, इनका भी था कि कहीं ऐसा ना हो, जरा सा इशारा करने पे तो हमारी तो हड्डी पसली सब बराबर हो सकती थी। लेकिन कहते हैं कि हिम्मत हारने वालों की हार ही हो जाती है, हिम्मत कभी मत हारो। आप कोशिश करते रहोगे तो मंजिल दूर नहीं कि मिल ना जाए। अच्छा, मैडम मैडम कह के आपने प्यार में फंसाया और मोहब्बत की राह में लाके गाड़ी को इस तरह चलाया कि आज आपके घर पे आ गई इन्होंने और लगभग उम्र काफी बीत चुकी है ना सर? काफी 22 साल हो गए हमारे लव स्टोरी को। जी हाँ, ये तो सब हमारे भैया शर्मा जी का है, टाइम्स ऑफ हिंदी। तो उनके वो सारी हमारी स्टोरी शुरू से जानते थे, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा मैं आपको एक दिन बढ़ा दूंगा आगे। तो सर सोशल मीडिया पे हम काम कर रहे हैं, करीब 8-9 महीना हो गया। हमारा चैनल है अमन मौर्य लव स्टोरी जिलेबी लाल कॉमेडी। ये जिलेबी लाल क्यों रखा कि जैसे मेरी कॉमेडी है रस से भरी हुई, वैसे दर्शक भी हमारे रस से भरी हुई कॉमेडी देखें और हमको लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि हमारी लव स्टोरी कैसी लगी आप सब। अच्छा, अखिया कैसे मार रहे हो जी? अखिया मार के बताएगा। ले गए थे? नहीं, हम नहीं ले गए थे अखिया वाला। कैसे मारी थी? पहली आंख। आपको मारो? मुझे नहीं मारो, भैया को मारो, मुझे सर मारी। हाँ भैया को मारो, भैया भी मारे। अब वहाँ तो दिखेगा नहीं सर, इसलिए ऐसे थोड़ा करके जूम कर लीजिए भाई जी। आप मारो। हाँ मार दिया। अब आप मारिए ऐसे तो ही सर यहीं से हमारी लव स्टोरी चालू हुई थी। तो रिश्ता आया, धूमधाम से हंसी खुशी से शादी हुई। ऐसा नहीं कि हमने इनको मतलब गलत प्रयोग किया, और इनके कहे के अनुसार मैंने 2 साल वेट भी किया। मतलब ये जो नंबर दी थी अपने घर का, तो पहले सर फोन वगैरह तो चलता नहीं था, पीसीओ था, इनके तो गांव में था। लेटर कभी लिखे थे कि नहीं? नहीं सर, लेटर वोटर नहीं लिखा था कभी। ये है कि कभी काल साल 2 साल में 2-4 बार 10 बार बातचीत हुई है। नए साल पे मिलने नहीं गए उसके बाद? नहीं सर, सब्र का फल मीठा होता कहते हैं। अगर सब्र करोगे तो फल अच्छे पाओगे, अगर सब्र नहीं करोगे तो वहीं सर, अगर सब्र मैं ना किया होता तो शायद इनकी भी बदनामी हो जाती और हमारी भी हो जाती, और फिर हम एक दूसरे से इतना गहरा प्यार भी नहीं बनता। एक से बढ़कर एक से नंबर 1 है तो यू लव मी, आई लव यू, तो यू लव मी, आई लव यू। भाभी क्या कहेंगी भैया के लिए? इतना आपके मुस्कान की तारीफ करते हुए और आपके फेस का तारीफ करते हुए, जैसे ही बोगी में इन्होंने आपको देखा, इनकी आंखें टिकी की टिकी रह गईं और आपसे मोहब्बत कर बैठे। और उस मोहब्बत को क्या कहेंगी? पागलपन कहेंगी या कुछ और नाम देंगी? नहीं नहीं, अपना दीवाना कहेंगे। अच्छा। हम और हम इनसे भी बहुत प्यार करते हैं, अपने जान से ज्यादा प्यार करते अच्छा। हैं जी। फिर वही कहना है
जान से भी ज्यादा माने ले हमके, सोच सोच आवे रोआई हो, साची कहिला बचपन के साथी, बचपन के साथी, बचपन के साथी। जी जी जी। तो क्या कहेंगे भैया? सर क्या कहना है कि जैसे आपने कहा और 2 लाइन गाना सुनाए, वही मैं भी सुनाना चाहता हूँ। कभी तेरा दामन और कभी तेरा दामन छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन। दोस्तों यही कहना चाहूँगा, जैसे मैं दामन पकड़ा हूँ वैसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे आप सब भी अगर कभी ऐसा वक्त आए, ऐसी घड़ियां आए, ऐसा मौका आए, तो सब्र से ही काम लेना, एक दूसरे में बना के, जिससे कि ना आपकी बदनामी हो ना उसकी बदनामी हो। अच्छा, प्यार मोहब्बत तो लोग कर लेते हैं भैया। मैंने देखा, बहुत लोगों को देखा कि प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन कईयों की मोहब्बत तो मौत का कारण बनती है, तो कईयों का मोहब्बत साकार होता है। आजकल जो लोग प्यार कर रहे हैं ज्यादातर तो सर पैसे से कर रहे हैं। जी जी। अगर किसी लड़के के पास पैसे ज्यादा और जिस्म, जी, लड़के जिस्म से प्यार कर रहे हैं तो लड़कियां पैसे से। एक दूसरे का कांटेक्ट है, सब ऐसे नहीं है, मैं सब ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। नाम नहीं लूंगा किसी का, मतलब सब ऐसे हैं। ऐसे हो जाता तो दुनिया ही पलट जाती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये अफवाहें रोज चलती हैं, जो घटनाएं लोग रोज होती हैं, ये इसी गलतियां की वजह से होती है कि जो दर्शक देख रहे हैं हमारे, मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि गलतियां ना करके उसको सुधार लाएं, और जो भी करें सच्चे दिल से, मन से। ये पैसा तो आता जाता रहता, अगर एक बार प्यार छूट गया या बिछड़ गया तो जीवन भर ढूंढते रहोगे, पागलों की तरह पाओगे नहीं, दर बदर भटकते रह जाओगे। और जैसे गली के कुत्ते घूमते हैं ना, ऐसे घूमते रह जाओगे। प्यार बड़े भाग से मिलता, बड़े नसीब से मिलता है। और दोस्तों, जब एक बार प्यार मिल जाए, दामन हाथ पकड़ लो तो जीवन भर छोड़िए मत, चाहे लड़की हो या लड़का हो। मैं कहूँगा, मैं भी तो एक शख्स हूँ, हम भी तो प्यार किए हैं, हमारे भी आज बच्चे हो गए। हमारे बेटी BA फाइनल में पढ़ रही, बेटा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। तो हमने प्यार किया, लेकिन इस दर्द भरी कहानी में, प्यार भरी कहानी में एक संदेश भी है कि अगर उसको आप समझेंगे, देखेंगे, तो कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा कि प्यार यूं ही नहीं होता, प्यार यूं ही मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है, कोई तमाशा नहीं है कि देखे और चलो पैसा टिकट कटा के देखे और चल दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्यार करना बुरी बात नहीं है, प्यार करके निभाना वो बुरी बात है। अच्छा भाभी जी, क्या कहेंगे, जो लोग प्यार तो कर लेते हैं लेकिन यही बीच राह में ला के छोड़ देते हैं, जान मरवा देते हैं किसी बच्चे के और किसी के भाई को, तो बड़ा दर्द होता होगा। क्या दर्द होता है भैया। ऐसे जो है पैसे के पीछे जो बिटियां हैं, लड़कियां हैं, या भाई भैया जो हैं, बेटियों को जो है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, हमारे साथ इधर चलो उधर, नहीं। बेटियों को भी समझना चाहिए, क्योंकि आजकल देख रही, मोबाइल देख रही हैं, टीवी देख रही हैं, लड़कियां भी समझदार होना चाहिए। टैलेंट होने के बाद भी भाभी फिर भी गलतियां करती हैं। कहीं कहेंगी कि मेरे बाबू हो, मेरे सोना हो, लेकिन वही बाबू सोना कहीं ना कहीं मौत का कारण बन जाते हैं, घात कर जाते हैं। और लड़कियों को समझना चाहिए भैया, उनको खुद सोचना चाहिए। देखती हैं मोबाइल, क्योंकि एक कहावत एक संत ने कहा है कि लड़के ऐसे होते हैं, चिंगम की तरह चबा के फेंक देंगे, किसी दिन काम नहीं आओगे, थूक देंगे।
तो लड़कियों को समझना चाहिए, जब भी वो पढ़ लिख रही हैं उनको समझदारी से कदम उठाना चाहिए। लेकिन वो जवानी का पहलू होता है, जवानी के पहलू में या लड़का हो लड़की डगमगा जाते हैं ना भैया जी। पहलू तो होता है, हमारे साथ भी यही हुआ था जी। हमने भी सोचा था कि चाहे मार खाऊंगा या जेल जाऊंगा या कुछ भी हो जाएगा, और 5 दिन साइकिल चला के संघर्ष किए, इनको गली गली पागलों की तरह ढूंढा। तो लेकिन जैसे मैं पागल बना, पागलों की तरह ढूंढा, वैसे निभा भी तो रहा हूँ। तो लोगों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर जी जान से प्यार करते हो तो कम से कम उसका साथ निभाइए। और अपनी बहन बेटियों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पैसे के पीछे ऐसा किसी को दिल मत दे बैठो बिना सोचे समझे कि जिससे माँ बाप की लाइफ बिगड़ जाए। और देखिए, अभी तो आपने ट्रेन की लव स्टोरी सुनी थी, लेकिन आज इनकी जो घर की स्थिति है वो मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि गरीबी बहुत कम लोग देखते हैं और गरीबी जो झेलता है उसी को पता चलता है गरीबी क्या चीज़ होती है। मैं गरीबी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि गरीबी एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसी जिंदगी है ना, जो इसे झेलता है ना उसे रुदन आता है और रोता है और बहुत बिलखता है कहीं ना कहीं। ये हमारे ऊपर भी लागू होता है और देश दुनिया में जो चल रहा है आप लोग देख भी रहे हैं। आइए इनकी गरीबी को दिखाते हैं, तब बातचीत करते हैं। आइए पहले देखिए, यहाँ पर ये मड़हा है, इस प्रकार से मड़हा देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 पशु हैं और एक बड़ी बात और तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कुआं है। जिस प्रकार से एक छोटे से नन्हे से द्वार पर एक कुआं है, लेकिन कहीं ना कहीं अनहोनी अगर हो भी सकती है, क्योंकि जानवर अगर कभी भाग जाए या तो पकड़ने में आप भी चले जाएंगे तो ये क्या है, जान का कारण बन सकता है। और ये भाभी जी हैं और भैया जी हैं, जिस प्रकार से लोग आते हैं तो बना के चले जा रहे हैं। लोग टीआरपी पाने के लिए लोग बना के लेके जा रहे हैं। मैं भी, हालांकि मैं भी आया हूँ, मैं भी टीआरपी पाने के लिए आया हूँ, लेकिन टीआरपी नहीं, मुझे टीआरपी नहीं, मुझे इस गरीबी को दिखाना है। इस गरीबी के दलदल में जो फंसा है वही गरीबी की दास्तां को समझ सकता है। अब ये रहन सहन देख पा रहे होंगे कि गरीबी जो है इसी प्रकार से है। गरीबी आप दिखा दीजिए भैया, जहाँ पर भैया खाना बनाते हैं, सोते हैं, बहुत जर्जर स्थिति है। और एक बहुत अच्छा यहाँ पर बैकग्राउंड देखने को मिल रहा होगा आपको कि यहीं पर वीडियो लोग शूट करते हैं, यहाँ बनाते हैं। आइए दिखाने की कोशिश करेंगे, भाभी भी हैं और सब लोग आइए जी। और पूरे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, आप देख लीजिए। तो अब हम क्या ही कहें, इस गरीबी को देखकर आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? इस गरीबी को देखकर आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि भैया का जो ये गरीबी है ना, ये देखिए, देख लीजिए भाभी हैं। भाभी जी क्या कहें? जी, यहीं पे हम खाना बनाते हैं, यहीं पे बच्चे लोग को खिलाते हैं, वहाँ बाहर लेटते हैं सब लोग। तो ये जर्जर स्थिति है। अब क्या कहेंगे आप लोग? अगर सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो जिस प्रकार से अगर एक जीवन इनका सुधर सकता है। पतरे का रूम है, देख पा रहे होंगे कि पतरे का रूम है, इसी में रहन सहन है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि लाखों कमाएंगी, लेकिन कैसे कमाएंगी लाखों? जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और भर भर के प्यार दुलार देंगे, तो इस गरीब का भी रोजी रोटी चलता रहेगा और आप लोग को भी इंटरव्यू देती रहेंगी और आप लोग को एंटरटेनमेंट कराती रहेंगी। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि भाभी भी मायूस हैं, क्योंकि ये जो गरीबी है ना, गरीबी लोग झेलते हैं तो उनको तकलीफ होती है, मुझे भी तकलीफ, बहुत तकलीफ होती है हमें भैया, अपनी गरीबी झेलते हैं। हमारे पहनाव पे मत जाओ भैया लोग, क्योंकि हम पहने, अभी वीडियो बनाते हैं, पहनेंगे नहीं, 10 रुपये ही कहेंगे फटे पुरान पहने, जो हम रखे रहते हैं अपना छोटा मोटा 100-200 का कपड़ा अपना पहन के। भैया बहुत महंगा नहीं है, ये 200 का साड़ी लाई हूँ सस्ता वाला, मैं ही पहन के अपना बनाती हूँ वीडियो। देख लीजिए। तो भाभी को आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाभी ऐसे ही रोती रहेंगी, बिलखती रहेंगी। जब पैसा नहीं रहेगा तो दिमाग नहीं काम करता मेरे भाई, जायज़ सी बात ये है। और भैया क्या कहेंगे अपनी गरीबी को लेकर? क्योंकि जब आपके पापा रहे होंगे तब भी आपके घर में ऐसी ही गरीबियाँ चली आ रही हैं, अभी तक सुधरने में नहीं आ रही। हम 5 भाई थे, 3 बहनें थे। हमारे पापा तो हम लोग को पालने पोसने में ही जीवन व्यतीत कर दिया, तो हमें अपने मम्मी पापा से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन्होंने पाल पोस के बड़ा कर दिया। कम से कम हमें दुनिया देख रहे हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। मैं यही कहूँगा हर बच्चे से कि माँ बाप का दिल कभी जीवन में मत दुखाना। और भाई इस बार खेती बाड़ी हमारे नहीं है, मतलब आप लोग मजदूरी करके, रोजीमर्रा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं? जी, मजदूरी करते अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं। हम लोग ज्यादा नहीं पढ़े हैं, तीसरी तलक हमारे
मालिक पढ़े, तीसरी तलक हम पढ़े हैं भैया। हम सोचते हमें शौक है, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, मेहनत मजदूरी करके भैया बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम लोग। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हम भी आगे बढ़े, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। हम भी सच्चाई हर कोई नहीं पूछता और ना ही कोई जानना चाहता है। जो दिखता है वो बिकता है, ये जमाना है, ये कहावत है। तो सर सोशल मीडिया पे जो आप सब हमारे चैनल या कॉमेडी देख रहे हैं, ये सब आप सबको रिझाने और लुभाने के लिए कि 2 पैसा हमारे भी आएगा। हम भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, क्योंकि हम तो अनपढ़ थे, इसलिए सोच रहा हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें, कुछ आगे बढ़ें। देख लीजिए, अब बच्चे को पढ़ाने के लिए वो भी तो पैसा चाहिए, लेकिन एक गरीब बाप, एक असहाय बाप क्या कर सकता है। लेकिन हाँ, एक ट्रेन की बोगी होती है, उसमें प्यार था, प्यार के दोनों की शादी हो जाती है, और कहीं ना कहीं इस गरीबी के दलदल से लोग उलझ नहीं पा रहे हैं। और एक चैनल भी है, चैनल पे वर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद इससे भी मेरा हला भला हो सकता है। लोग आते हैं, मीडिया बंधु भाई जितने भी हैं, सब लोग आप इनको सपोर्ट करिए। और जितने भी ऑडियंस हैं, मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, मैं आपका भाई, इन भाई को सपोर्ट करिए। और इनकी गरीब की रास्ता को मैं जिस प्रकार से देख पा रहा हूं, निगरानी से आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं। इस पतरे के रूम में रह रही हैं और भाभी रो भी रही हैं, तो कम से कम अगर मैं कह रहा हूँ आपको झूठ लगता होगा, तो भाभी की आंसू भी गवाह है। जी भैया जी, हमारा मदद कीजिए भैया। सब लोग जितने पब्लिक हैं, सब लोग भैया जो हमारे कमेंट में जुड़े हैं, लाइक में, हमें मदद कीजिए। हमारे देख रहे हैं यूट्यूब, हमारे चैनल का नाम है अमन मौर्य जलेबी लाल कॉमेडी जी। और फेसबुक इंस्टाग्राम पहले भी बता चुका हूँ, हमारे मैडम के नाम से है, पुष्पा मौर्य। और यूट्यूब पे लिंक जुड़ा हुआ है, जिन भाई को देखना है आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और क्या कहूँ, आप सब समझदार हैं सर। अब आप लोग देख रहे होंगे कि रियल में जो है वो कुछ और है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और है। हाँ। आप लोग को रिझाने के लिए कैसे भी आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं कि हमारी ऑडियंस देखी कहेगी हाँ बढ़िया से हैं, ये है। लेकिन बढ़िया से अगर देखने में जो है, पर्दे के पीछे कुछ और है, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अब ये 300-400 वाली साड़ी, 300-400 वाली साड़ी है, और बाकी जो देख रहे हैं आप झाला जो पहनी है सब, ये ज़्यादा 50 मतलब 500-600 में पूरा इनका शौक श्रृंगार। नहीं, ये भैया 100 रुपये का लाई थी, चौराहा से मैं खरीद के जी बेटी लाई थी। आप देख लीजिए, वीडियो बनाते हैं बच्ची, देखो 100 रुपये का ये बांगड़ी लाई थी बेटी, मम्मी वीडियो बना रही हूँ, आप पहन लो। किसके लिए? आप लोग के लिए, एंटरटेनमेंट कराने के लिए। सोचते हैं कि मेरी ऑडियंस रहेगी और मुझे प्यार दुलार देगी, तो मेरा भी जीवन चलता रहेगा और उनका भी मैं हंसी और मनोरंजन में कराता रहूं। वीडियो देखते हैं, अगर नहीं अच्छे से पहने ओढ़ेंगे, वो लोग कहेंगे क्या पहनी ओढ़ी, इनका वीडियो हटा थोड़ा अच्छा रहेगा, तो लोग सोचे नहीं अच्छी पहनी ओढ़ी, इनका वीडियो अच्छा लग रहा है। भाभी, अब आपने ये बहुत बड़ी बात करी, क्योंकि मैंने देखा कि लोग गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं। जो नंगिया रहती हैं उनको बहुत प्यार दिलाते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन ऐसा अच्छा वीडियो क्यों नहीं देखते लोग? अब भाई सर यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, यही तो बताना चाहता हूँ कि लोग उसको ध्यान से गौर से देखें कि जो एक गरीब इतनी मेहनत करता है, थोड़ा सा दिखावे के पीछे मत भागिए, क्योंकि वो लोग कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है। तो सर ऐसे पब्लिक भी है कि ओपन चीज ज्यादा देखना पसंद करती है, इसलिए और हम जैसे लोगों को उस चीज को नहीं देखते, मान मर्यादा में उसे नहीं देखते, नहीं उसको नहीं देखती। तो मैं यही कहूँगा कि सपोर्ट सबका कीजिए, चाहे छोटा हो। अभी हम एक वीडियो में बनाए थे, हम खेत में दूसरे का मजदूरी कर रहे थे, उसमें खाना बेटी लेके गई थी बना के, ट्यूशन से आई बना के लेके गई, फिर हम रोटी खा रहे थे, वीडियो बनाए हैं उसमें, क्योंकि बेटी का फीस देना है, बेटा का फीस देना, ट्यूशन का भी बेटा का नहीं चुका पाए, बेटी का 1 ही महीना का दी हूँ, अभी और देना है हमें। अब सोच रहे कैसे होएगा कैसे नहीं होएगा, फिर सोचते देखो सब लोग अगर मदद कर देंगे, कभी कभी नहीं तो कभी हो जाएगा, तो हो जाएगा पूरा, और सब लोग मदद कर देंगे तो अच्छी बात है बहुत। हमारा देख लीजिए, भाभी का रोना आप लोग को बहुत ही दुखदाई है, मेरे लिए भी दुखदाई है, क्योंकि जो गरीबी होती है, गरीबी तो लोग झेलते हैं,
लेकिन भाभी ने अभी बताया कि कम से कम जो बच्चे हैं, बच्चे के लिए तो सपोर्ट कर दीजिए ताकि वो पढ़ सके, क्योंकि माँ बाप तो नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन बेटे को एक कंधे मतलब बाप जो होता है कंधे से उठाकर अपने बेटों को अपना से ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैं तीसरी तक पढ़ा हूँ, मैं जो गाना अभी किताब में भी है, आप दर्शक को भी दिखा दूं कि ये देखिए, आप सब समझ नहीं पाएंगे कौन मंत्र किस पे कैसे चढ़ाया जाता, लेकिन मैं लिखूंगा जब तो हमारी बेटी उसे कन्वर्ट करती, जैसे कि एक कौन मंत्र किस पे देना है। पापा ये चीज आपने गलत लिखा है, ऐसे लिखिए। जी, अक्षर तो सारे मालूम है, सब लिख देता हूँ शब्द, लेकिन मंत्र कौन किस पे देना ये नहीं आता। देख लीजिए। और हमारी बेटी या हमारा बेटा फिर उसको अच्छे से राइटिंग में लिखता है, जबकि हमारा गाना 2-4 यूट्यूबर ऐसे हैं कि मैं उन तक भी अपना लिखा हुआ गाना भेज रहा हूँ। पब्लिक ये सोच रही कि ये राइटर भी हैं, लिखते हैं, लेकिन हकीकत में जो मैं लिखता हूँ यही दुख यही दर्द देख के कि अपने बच्चों को मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ, कि जो दिन मैं झेला हूँ। कहीं मैं छोटी सी दुकान है सर, सामान लेने जाता हूँ तो पर्ची छुपा के रखता हूँ, मुख से बोलता रहता हूँ सामान देख देख के कि कहीं ऐसा ना हो ये समझे अनपढ़ है। और भैया हमारे गांव में दुकान जो है हमारी, बहुत दुकान चलती नहीं, शाम तक 100 रुपए आ जाए 200 वही बहुत है, चलती नहीं है ज्यादा, फिर उसी में ऐसा होता है। 100-200 की सेलिंग की बात है, तो मतलब कि इतना छोटा सा गांव है, दुकान 4-5 हैं, 100-200 की अगर सेल करेंगे तो आप लगाइए 3% 4% आजकल मार्जिन है, क्या मिलेगा ये दुनिया को मालूम है। मुझे नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, किसी दुकानदार से पूछ लो चिप्स कुरकुरे और बिस्कुट में क्या बेचते हैं, 50 पैसे हैं। 54 रुपए खरीद के आता है तो 6 रुपए मिलते हैं। अब आप लगा लीजिए कि एक दिन में एक पैकेट नहीं बिकेगा, कम से कम 3 दिन लगता है एक पैकेट बिकने में, वो 6 रुपया मिलने में। देख लीजिए, यही था जिस प्रकार से आप हमको सपोर्ट करते हैं उसी प्रकार से भाभी के चैनल को और सपोर्ट करिए, प्यार दुलार दिखाइए। और मैं तो कहूँगा अगर आप लोग एक लाइक कमेंट शेयर करने से अगर इनका मदद हो सके और इनको मदद मिल सके तो आप लोग ज़रूर करिएगा। पीछे क्यों हटते हैं, क्योंकि लाइव में लोग सुपर चैट वगैरह देते हैं, तो आप भी दीजिएगा सुपर चैट, क्योंकि गरीब की लाइव में 8 बजे से 9 बजे 10 बजे तक जुड़े रहते हैं हम, आप सब सपोर्ट कीजिएगा। तो वहाँ पर कमेंट करेंगे तो आप लोग की लव स्टोरी भी देखते रहेंगे, और कुछ कहेंगे तो भैया गाते भी हैं, भाभी भी गाएंगी सुनाएंगी, क्यों नहीं, आप लोग का एंटरटेनमेंट कराने के लिए। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए मिलते हैं किसी नई जगह पर, तब तक के लिए जय हिंद, आपका प्रिय मित्र सूरज।